लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ऐसी लोकसभा सीट जो सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जी हां, पीलीभीत। पीलीभीत से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद जी ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जितिन जी पीलीभीत आए हैं, कभी यहां पर मेनका गांधी, वरुण गांधी जैसे लोग चुनाव लड़ते थे, 3 दशकों से उनका एक रिश्ता था। जितिन प्रसाद को यहाँ का मतदाता क्यों चुने, क्यों वोट दे? पहली बात तो पीलीभीत मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। यहाँ पीलीभीत से सटे हुए ही हमारी खेती है और पीढ़ियों का लगाव इस क्षेत्र की जनता के साथ रहा है। और यहाँ पार्टी जो है विभिन्न मुद्दों को देखते हुए, दृष्टिकोण को देखते हुए फैसले लेती है और हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्देश होता है वो किया जाता है। पीलीभीत की जनता मोदी जी के प्रति अपार प्रेम और समर्थन दिख रहा है और आप देखिएगा कल मोदी जी का आगमन भी है और ऐतिहासिक होगा। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? मुद्दा साफ है कि मोदी जी का 10 वर्ष का जो कार्यकाल है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कार्य हुए हैं, सिर्फ ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, गांव-गांव देखिए लाभार्थियों की जो मिलते हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, वो मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ये सुनिश्चित कराया कि जो योजनाएं चली हैं उनके लाभ नीचे ग्राउंड तक, लास्ट माइल तक पहुँचें और उसका परिवर्तन और लोगों का दिख रहा है कि जीवन स्तर में कैसे बदलाव आया। और यही मुद्दा है कि मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल और आने वाले 5 साल के लिए जो उनकी सोच है उसके ऊपर। लेकिन जितिन जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बतौर मंत्री आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ऐसे शख्स हैं कोई मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती है? नहीं, पहले तो नहीं, बहुत लड़ चुके हैं और लड़ भी रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। एक हाथ में भी लड़ रहे हैं, मगर बात उसकी नहीं है। चुनाव पार्टी का जो निर्देश होता है, पार्टी जो अपने विवेक से और पूरी रणनीति से सोचती है वो किया जाता है। और मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि ये प्रतिष्ठित लोकसभा पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी से गंगवार यहाँ से जो है वो ताल ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो जीतेंगे। मोदी जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो विकास किया है खासतौर पे मोदी जी ने, वो सुनियोजित विकास नहीं है, सर्वांगीण विकास नहीं। ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, इनके ना कोई विचारधारा है, ना इनकी कोई सोच है। ये अवसरवादी लोग हैं और इन्होंने हमेशा मोदी जी पे व्यक्तिगत प्रहार किए हैं, आज नहीं काफ़ी वर्षों से। और ये व्यक्तिगत प्रहार जब मोदी जी पे करते हैं, जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। और आज भी आप देखेंगे जो व्यक्ति जी मोदी जी पे उंगली उठाएगा, जनता उसे उसका बोरी बिस्तर बांध के रवाना कर देगी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 180 से ज़्यादा सीटें नहीं, आप लोग कह रहे हैं 400 पार का नारा है आप लोगों का। अरे आप देखिए ना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, जहाँ एक समय में विभिन्न राज्यों में सरकारें बदल जाती थीं एक टर्म के बाद। अब कार्य करने की प्रणाली, ट्रैक रिकॉर्ड, जो गवर्नेंस है और मोदी जी का नेतृत्व है, सरकारें रिपीट हो रही हैं। और आप देख रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से 400 पार से बनने वाली है। जितिन जी, हम बहुत लंबे अरसे से मैंने आपको देखा है, आपकी सियासत को समझा है, आपका जो विरासत खास तौर पर रही, वहाँ भी मैं गया हूँ। वहाँ से अगर आप चुनाव लड़ते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? पीलीभीत को आपने क्यों चुना? पे आप शाहजहांपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, शाहजहांपुर तो आरक्षित सीट है और मैंने आपको पहले ही कहा ना, पार्टी की एक प्रक्रिया है, विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, दृष्टिकोण को रखते हुए पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी का जो आदेश होता है हम सब उसका पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, समुचित विकास होगा। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है आप पर और भारतीय जनता पार्टी पे कि इनका बुरिया बिस्तर जो है इस बार जो है सिमट जाएगा और 160 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। ऐसा है ना, मैंने कभी बताया आपको, ये बातें कुछ नहीं हैं। जो पिछले वर्षों में आप देख लीजिए ना ट्रैक रिकॉर्ड कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, ये डबल इंजन जो चल रहा है, ये जनता की सेवा में हमेशा है। जनता फ़र्क देख सकती है, समझ सकती है और जनता अपने विवेक से फैसले ले रही है। और इन लोगों ने, जिन्होंने इनके कार्यकाल 2017 से यूपी में पहले थे और 2014 में देश में थे, वो ख़त्म हो चुका है। आप युवा हैं, युवा जोश आपके साथ है। हमने तमाम लोगों से बात की पीलीभीत के भीतर, वो कह रहे हैं कि युवा हैं और इस बार जो है युवा को हम चुनेंगे। लेकिन युवा को चुनने के साथ साथ वरुण गांधी को जो है टिकट नहीं मिला, उनका पत्ता कट गया। उन्होंने एक भावुक चिट्ठी लिखी, कहा कि मेरा संबंध नफे नुकसान का नहीं है बल्कि दिल का है, आत्मा का है। क्या कहेंगे उनके बारे में?
यही कहेंगे कि सभी लोग, हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और वो भी हैं। पार्टी जो निर्देश देगी, निर्णय लेगी, उसका सब पालन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए हम आपके साथ चलेंगे और कैंपेन को भी आगे कवर करेंगे और देखेंगे कि किस रूप में, किस तरीके से जो है जितिन प्रसाद का कैंपेन चल रहा है। इससे पहले भी हमने इनका कैंपेन कवर किया है, उसमें युवा ज़्यादा है, तो इस बार देखेंगे कि युवाओं के साथ साथ और कौन कौन इस कैंपेन में शामिल होते हैं। हमारे सहयोगी सोमेंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ एशन, पीलीभीत।